हेलो एंड जय स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी। और अब बिगिन करने जा रहे हैं सुपर स्पीड से लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आइए जानते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। कर देता हूं अपने आप को छोटा और बिगिन करता हूं एक एम्प्टी स्क्रीन से। तो पहली बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है। जैसे ही इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में आपको मिलता है इक्वल टू जी। इक्वेशन की पहचान होती है इक्वल टू। व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इट बिकम्स इक्वेशन। लेट्स सी एग्जांपल देता हूं। x प्लस 3 इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 5। तो ये एक इक्वेशन है। सर ये इक्वेशन क्यों है? ये जी इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहां पर है इक्वल टू। तो आप तो जान गए कि इक्वेशन में इक्वल टू होता है, बट आप आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप इसको करते हैं जो आपका वेरिएबल है x, वो एक वेरिएबल है, इसीलिए इसका नाम है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और आप जानते हैं कि आपको x को सिंप्लीफाई करने के लिए x को एक ही जगह या लेफ्ट या राइट पे छोड़ना पड़ेगा और उसके आसपास के कांस्टेंट्स को हटाना होगा। सो आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई है। तो सर ये तो इक्वेशन हो गया। आइए इसी को देखते हैं लीनियर इन इक्वेशन के रूप में। इन इक्वेशन में क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आपने इक्वेशंस लगा रखी हैं। लीनियर इन इक्वेशंस भी उसी का ही एक रूप है। तो चेंज बस कितना होना है? बस इन इक्वेशंस में आपको बस ध्यान देना होगा कि जो वैल्यूज होंगी उनमें इन इक्वेशन का सिंबल लग जाएगा। तो सर इन इक्वेशन में क्या कोई खास सिंबल लगता है? जी नहीं। इन इक्वेशन में या लेस देन या मोर देन या लेस देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू, इन चारों में से एक सिंबल लगता है। और करते कैसे हैं सर? एकदम वैसे ही जैसे आपने इस इक्वेशन को लगाया था जिसमें इक्वल टू था। ठीक है, आइए इसी को फिर से देखते हैं। x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, लेट्स से गिवन है। तो आपको ये सिंबल दे दिया तो इसका मतलब हो गया कंफर्म है, इन इक्वेशन है। रूल वही पुराना है। वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें x है। आप क्या करेंगे जी, इस वेरिएबल को फाइंड करना होता है आपको। इस x को, अब x भी हो सकता है, कोई और वेरिएबल का नाम हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाना था, प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। जी थोड़ी बाहर की आवाज आ रही है, उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें जी। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। हाँ, वेंडर्स सब्जी वाले घूमते रहते हैं जी। सो x इज लेस देन इक्वल टू 2। सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? जी इसमें तो आपका आंसर सिर्फ 2 है, मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ 2। इक्वल टू 2 मतलब सिर्फ 2 है। बट इन इक्वेशन में क्या हो जाता है? आपको देखना होता है कि इसका सोल्यूशन सेट किससे बनाया गया। लेट्स से बनाया, क्वेश्चन कहा गया है कि ये x बिलोंग टू होल नंबर है। जी मैं पेन का कलर चेंज करता हूं तो आपको और दिखाई दे क्लियरली। जी अगर कह दिया है कि x बिलोंग टू होल नंबर है तो आपको अब होल नंबर तो मालूम ही है जी। तो आपको अब लेस देन 2 भी करना है x को और होल नंबर भी ध्यान रखना है। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 0 1 2। सर 2 क्यों लेंगे? जी 2 इसलिए लेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है। जी जब क्या होगा? आपको लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जैसे ही ये इक्वल टू का निशान मिल जाएगा इसका मतलब है आपको उस कांस्टेंट को लेना होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो ये तो थे एक सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको डिस्कस किया लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पार्ट में। तैयार है एमसीक्यू लगाने के लिए? जी एमसीक्यू लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा नोटबुक और पेन लेना पड़ेगा और मैं और आप मिलकर लगाएंगे। चलिए रेडी? पेन नोटबुक तैयार और मैं और आप हैं तैयार। और समझ में आ गया होगा यहां तक तो एक लाइक सर के लिए तो बनता है जी। योर लाइक इज माय मोटिवेशन, तो भूलना नहीं है। यस कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और आप साथ में लगा रहे हैं तो मेरे साथ है आप, तो मुझे यस लाइक की चिंता नहीं है,
मुझे आपका आपका वेल विशर बनना है। तो चलिए, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्स, आपको एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई करने से पहले देख लीजिए, ये रही आपकी इन इक्वेशन। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो इन इक्वेशन में एक जो सबसे ध्यान देने लायक बात यह होती है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू कभी माइनस में नहीं लानी है जी, आपका हाईएस्ट वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत ध्यान से रखिएगा मेरी इस बात को, क्योंकि इसके बिना आपका आंसर गलत हो सकता है। सो आप देखेंगे 2 जो है आपका 2x जो है ये बड़ा है और ये माइनस एक्स छोटा है, इसीलिए माइनस एक्स को आप क्रॉस करके वहां ले आइए, सो इट विल बिकम 3x। कैसे? क्योंकि 2x तो ऑलरेडी है प्लस माइनस एक्स, तो -1 माइनस एक्स वहां आकर प्लस एक्स बन जाएगा। सिमिलरली 9 एक कांस्टेंट नंबर है और -2 भी नंबर है, तो -2 को आप यहां करेंगे शिफ्ट, सो 9 + 2 हो जाएगा। सो आपका जवाब सिंपल है। यस, आप जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे एकदम सेम वैसे ही आपको करना है, कोई नई चीज नहीं करनी है, बट इन इक्वेशन का सिंबल लगाना ना भूलिएगा। सो आपका आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 3 होल 2/3। तो क्योंकि आप में इक्वल टू का निशान है जी, इक्वल टू का निशान है, मैंने कर दिया पेन का कलर चेंज ताकि आपको इसकी सिंबल दिखा सकूं जी। तो इक्वल टू का निशान है कि नहीं है जी, तो इसका मतलब इसको इंक्लूड करना चाहिए। और पर ये भी कह रहा है कि होल नंबर है, होल नंबर है तो होल नंबर स्टार्ट होगा 0 1 2 3। ये 2/3 दैट मीन्स 2 होल अपॉन 3 जो लिखा है, 3 होल 2/3 सॉरी जो लिखा है, इसमें ये 2/3 फ्रैक्शन है एंड फ्रैक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द होल नंबर, इसीलिए आपका नंबर इक्वल टू होने के बावजूद उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इक्वल टू में तो आप इंक्लूड करते थे इसको, बट होल नंबर कह रहा है। हाँ, अगर कहता x बिलोंग टू रियल नंबर तो आप ये ले सकते थे जी। सो अब आपको बताना है इसमें लार्जेस्ट वैल्यू x की क्या है, और आप देख सकते हैं x की लार्जेस्ट वैल्यू अनडाउटेडली इसमें है 3। सो आपका आंसर हो जाएगा C। अगर आपने कह दिया है 3 तो आप हैं सही। ध्यान ये भी देना है कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपको बहुत केयरफुली पुट करने हैं, वेरिएबल्स को नेगेटिव में नहीं आने देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपने सही बता दिया है पहला क्वेश्चन, और अगले बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पे वही बात हो रही है जो मैंने आपको बार बार कही कि वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव नहीं होने दीजिएगा जी। बाहर की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए जी। सो आपके पास जी मॉर्निंग में आए फ्रूट वेंडर्स का यही, सब्जी वालों का यही हाल है। सो ये -2x को उधर ले जाइएगा। क्यों सर -2x को वहां क्यों ले जाएंगे? क्योंकि मैंने बताया हाईएस्ट वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपका हाईएस्ट वेरिएबल इसमें 2x है और यहां पर माइनस साइन है, तो उसको पहले पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। सो आपके पास क्या हो जाएगा, x + 2x हो जाएगा, ताकि ये पॉजिटिव में वेरिएबल आ जाए, ठीक है। नेगेटिव में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। और ये 12 जो कि आपका कांस्टेंट है वो आप इधर ले आ सकते हैं जी। सो एक तरफ आपको क्या करना होता है, वेरिएबल कलेक्ट करना होता है जैसे आप नॉर्मली इक्वेशंस में करते हैं, और दूसरी तरफ सारे कांस्टेंट अर्थात सिर्फ नंबर्स को अलग अलग कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 3 + 12 इट गिव्स यू 15 और 15 इज ग्रेटर देन 3x। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर डेफिनेटली आ चुका है। रीड ऐसे करा करिए, देखिए जहां पे x लिखा हो उस साइड से रीड करा करिए, मतलब यहां से मत पढ़िए 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x जी, नहीं, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमेशा वेरिएबल की साइड से रीड करा करिए। फिर से सुन लीजिए, जहां वेरिएबल है वहां से रीड करिए, अब यहां से पढ़िए, ठीक है। आप इसको पढ़िए x इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 5, और आपको बता दिया है x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं 1 से शुरू होते हैं। सो आपका नंबर, आपका आंसर, मुझे तो कई सारे आंसर सेम दिख रहे हैं जी, आंसर नंबर B C D सब सेम दिख रहा है। चलिए, दिस वाज सम टाइपिंग एरर, डोंट वरी, दैट मींस आप हैं श्योर, दिस शोज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। थैंक यू फॉर टेलिंग मी द मिस्टेक्स दैट इज डन इन टाइपिंग, बट आपने सही जवाब ऑलरेडी दे दिया है। 1 2 3 4
5 जी, ये होगा आपका। 1 से क्यों लिया है डियर? क्योंकि आप समझ गए हैं, आपको नेचुरल नंबर बोला है। सो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। इंटीजर बोल देगा तो यस, तब इसका आंसर कहां चला जाता? इनफाइनाइट हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि -1 के बाद 0 और इंटीजर तो नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो आपने सुपर्बली यहां तक सही जवाब दे दिया है। आप इसमें से कोई भी आंसर मार्क कर सकते हो। चलो, आई एम श्योर बोर्ड में ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा इन इक्वेशन सॉल्व करना है। 3x - 11 इज लेस देन 3, तो -11 उधर भेज देंगे तो आ जाएगा +11, तो 11 + 3 दिस गिव्स यू 14। तो इसका मतलब अब आपके पास आंसर आ चुका है 4 होल 2/3 और आपको बताना है वेरिएबल आपको नंबर लेना है इस यूनिवर्सल सेट में से। x बिलोंग टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि आपको बोल रहा है लेस देन, तो आपका आंसर क्या होगा? लेस देन 4 हो पाएगा। ये फ्रैक्शन आप नहीं इंक्लूड कर पाएंगे, वैसे भी ये लेस देन में इक्वल टू का साइन नहीं है। ध्यान देखें आप, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। और आप में से ज्यादातर लोगों ने यही आंसर दिया है। मैं कहूंगा आप हैं जबरदस्त। देखिए ऑप्शन डी आपने सबने बता दिया है। मैथ्स को करने का यही ध्यान देना है कि आप पहले ऑप्शंस को न देखें। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो पहले स्वयं लगाइए। मैथ्स में ऑप्शंस को तब देखिए जब आपको लगता है ये क्वेश्चन बाउंसर कर गया है, आपको उसके सिर पैर नहीं समझ में आ रहे हैं, तब आप क्या करिए, ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट करके रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए और देखिए कौन सा आंसर ट्रू वैल्यू निकाल रहा है। ठीक है, ये तब करिएगा जब आपको नहीं आएगा। और मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैथ्स का पेपर इज गोइंग टू बी लेंदी, सो बी श्योर दैट यू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि अनअटेम्प्ट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए, ये रहा हमारे पास इन इक्वेशन 2 होल अपॉन 2/3 दैट इज 2/3 प्लस 1/3 x। देखिए 1/3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 1/3 से इसको करने जा रहा हूं प्लस 1/3। 1/3 इज ग्रेटर देन 0। आपको जी वेरिएबल को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट वेरिएबल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। साइन चेंज कर दिया है मैंने इन दोनों की। हाँ, क्या वैल्यू हो जाएगी? इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन के उधर जाएंगे तो -1/3 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा -2/3। सो इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा -1 और यहां पर है 1x/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -3। ध्यान ये रखना है रीड करते समय कि आप x से वेरिएबल से रीड करिए, कभी भी जी रीड करिए तो x की साइड से रीड करिए, यहां से रीड करिए। ठीक है, जहां पे x लिखा है, अगर x इस तरफ लिखा है तो आप यहां से पढ़िए। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां से x इज ग्रेटर देन 3, यहां से पढ़िए x इज ग्रेटर देन -3। सो ग्रेटर देन -3 में क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल? देखिए ये दोनों ग्रेटर देन -3 है, याद रखिएगा। इक्वल टू साइन नहीं है तो 3 नहीं ले सकते, ये गलत जवाब है। 4 ग्रेटर हो ही नहीं सकता, वो तो और स्मॉलर हो जाएगा। जितना आप नेगेटिव में क्या होता है, जितना आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तब ना ग्रेटर होंगे, अर्थात जितना छोटे होते जाएंगे उसके मुकाबले। जी दैट मीन्स आपको आंसर देना है ग्रेटर देन, तो आपका जवाब हो जाएगा -1 -2। ये रहे दोनों नेगेटिव इंटीजर। ध्यान दीजिए, इंटीजर बोला है x बिलोंग टू जी आई इंटीजर, इसीलिए आपको यहीं पे छोड़ देना है। और नेगेटिव पूछा है इसीलिए वहीं पे आंसर आ जाएगा। चलिए, आप में से ज्यादातर लोग मुझे इसका सही जवाब दे रहे हैं। क्या मैं अब आगे के क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करूं? चलिए, क्वेश्चन 5 स्क्रीन पर आ चुका है, पर अब मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि आपको पॉज करना है और आंसर करना है। मैं क्वेश्चन 5 का आंसर क्वेश्चन 5 का आंसर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर लगाएं इसको जी। नेक्स्ट पॉज कर लीजिएगा क्योंकि 6 क्वेश्चन आने से पहले 5th होना
चाहिए। क्या बात है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सोल्यूशन सेट इक्वेशन दी हुई है। अब इसको मैं करूंगा सिक्स्थ वाला आपके लिए जी। सिक्स्थ वाले का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैं पूरा सॉल्व करूंगा। ध्यान देखेंगे, इसमें दो इन इक्वेशन के सिंबल्स बने हुए हैं, इसीलिए इसको मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। जब दो होता है तो क्या करना पड़ता है, देखिए पहले आप सॉल्व करेंगे यहां तक जब तक कि दूसरा इन इक्वेशन का सिंबल ना आ जाए। दैट मीन्स आप करेंगे -2 प्लस 10x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 10। रूल वही पुराना है। यस, देखिए अब आपके पास सिर्फ एक इन इक्वेशन की साइन है कि वेरिएबल की साइन हाईएस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए 13 पॉजिटिव में है, अगर 13 को इधर ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये स्टेप मत करिएगा। उल्टा करिए, 10 को यहां ले आइए -10x को, ताकि हाईएस्ट वेरिएबल पॉजिटिव में हो जाए। सो आपका आंसर हो जाएगा 13 - 10x, दैट मीन्स 3x। और ये -10 तो यस कांस्टेंट, आप नेगेटिव पॉजिटिव करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। -10 उधर चला जाएगा तो यहां हो जाएगा -12। सो आपके पास आ जाएगा -4 जी। आप रीड करेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ये तो हो गया एक पार्ट सॉल्व। चलिए अब दूसरा पार्ट कहां से लेंगे, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं पेन का ताकि आप देख सकें। तो दूसरा पार्ट अब यस जहां से पहली इन इक्वेशन की साइन सिंबल खत्म हुआ था वहां से लेकर के आखिरी तक, और आपका लास्ट ये रहा जी। सो आपका अगला हो जाएगा 13x प्लस 10। बहुत ध्यान से करना है, जब दो इन इक्वेशंस की सिंबल दिए रहेंगे, इज लेस देन इक्वल टू 24 प्लस 10x। फिर वही है, हाईएस्ट वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए 13 को वहां नहीं भेजेंगे बल्कि 10 को यहां ले आएंगे, 13x को ना भेजते हुए। तो आपके पास बचेगा 3x और यहां पे हो जाएगा 24 माइनस 10, एंड 24 में से 10 माइनस करेंगे कांस्टेंट को तो 14। सो x इज लेस देन इक्वल टू 4 होल 2/3। क्या बात है, क्या बात है। देखिए अब दोनों x आ गए, अब दोनों को मर्ज कर देंगे। अगेन पेन का कलर चेंज कर दूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। इनको दोनों को मर्ज कर दीजिए, x कॉमन कर दीजिए, x कॉमन कर दीजिए। आपके पास जवाब आ चुका है। क्या कहते हैं, दोनों को मिला दिया है। अब आपको इसमें से देखना है किसको बिलोंग करता है। x बिलोंग टू z, z मतलब होता है इंटीजर, मतलब आपका आंसर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। रीड x सही करिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे रीड करेंगे x इज ग्रेटर देन जी। मैं देखिए x से पढ़ रहा हूं, x इज ग्रेटर देन -4 इक्वल टू -4, तो इसका मतलब -4 लेना है। -4 -3 -2 -1 0 ये लेना है, और x इज लेस देन 4 होल 2/3। देखिए 2/3 नहीं ले सकते क्योंकि इंटीजर है। सो आपके पास हो जाएगा 1 2 3 और 4। सो आपका जवाब आ चुका है C, और आप हैं एब्सोल्युटली सही। क्या बात है, मुझसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये सही जवाब दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको जरा सा भी डाउट हो। तो 6 क्वेश्चन भी आ गया। मैथ्स मैंने पहले ही बताया थोड़ा पेशेंस मांगता है। मैथ्स को लर्न करने का एक ही तरीका है, इफ यू वांट टू लर्न मैथ्स डू मैथ्स। चलिए तो अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें पहला इक्वेशन है ये रहा, इससे x की वैल्यू निकालनी है। दूसरा इक्वेशन है b, अगेन इससे भी x की वैल्यू निकालनी है। और फाइनली आपको क्या करना है, a इंटरसेक्शन b। ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है सर, जी ही हाँ, ये इंटरसेक्शन होता है। और इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, कॉमन वैल्यूज लिख देते हैं, सेट a सेट b का कॉमन, और आपको इसमें आंसर क्या मिलेगा, यस इनमें से कोई वैल्यू मिलेगी। तो ए आंसर नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं जी, आपको इसमें से अब आंसर निकालना है। क्या कहा, आता है, यस बस 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, सेट ए को अलग सेट बी को अलग। पॉज कर लीजिए, टेक योर टाइम, बिकॉज आई एम गिविंग यू द आंसर इन द डिस्क्रिप्शन। 7th का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आंसर मिलेगा। सिमिलरली 8b देखिए उसी पैटर्न पे बनाया गया है, 8 का आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पॉज करके एकदम लगाओ, यस आगे बढ़ जाऊं मैं,
यस, मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप वहां तक पॉज कर पाओ। सिमिलरली क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 मैं इसलिए स्क्रीन अप करते जा रहा हूं ताकि आप इसको पॉज करेंगे, स्वयं लगाएंगे, जी आप खुद लगाएंगे और फिर मुझे बताएंगे और अपने आंसर्स को टैली करेंगे किसके साथ, डिस्क्रिप्शन में दिए आंसर के साथ। प्लीज 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 डियर, पहले आंसर मत चेक करना, पहले यस खुद लगाओ अपनी नोटबुक में। इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। चलिए, सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर 12th क्वेश्चन पे आ गए हैं, which is such that if 7 is added to its double, the resulting becomes greater than 3 times the integer। देखिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, the greatest integer is such that if 7 is added to double, तो इंटीजर है आपका x, डबल है 2x, इसमें कर दीजिए आप 7 ऐड, हो गया डबल में 7 ऐड, द रिजल्टिंग बिकम्स, तो जो रिजल्टिंग आएगा ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर, ग्रेटर देन, ठीक है 3 टाइम्स, तो 3x। तो आपके पास अब वैल्यू आ चुकी है। क्या वैल्यू आ गई है, x इज ग्रेटर देन, यस ग्रेटर देन 7। क्या कहते हैं, कितनों को समझ में आ गया है, यस द रिजल्टिंग इंटीजर इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ओहो ये सिंबल का लोचा है, देखा, इसीलिए कहता हूं सावधानी हटी, सर से भी दुर्घटना घटी, जी जी जी, हा। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन बोला था, रिजल्टिंग है ये आपका, मैं साइन थोड़ा सा यस कलर चेंज कर देता हूं डियर, जी ग्रेटर देन, ये रहा ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन 3x करना था, 3 टाइम्स करना था। सो आपका जवाब हो जाएगा x इज लेस देन 7, और लेस देन 7 में सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा जी, लेस देन 7, इक्वल टू तो है नहीं, इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज आंसर नंबर 6। ग्रेटर वैल्यू क्या हो जाएगी 6। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, देखा जरा सा कंफ्यूजन करोगे गलत हो जाएगा, इसीलिए गलत होने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, गलत होने के बाद करेक्ट भी होता है। क्वेश्चन 13 भी इन इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप सॉल्व जरूर करेंगे। पॉज कर लीजिए, आई एम गोइंग टू गिव यू दी आंसर्स इन द डिस्क्रिप्शन। और 14th ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन इन इक्वेशन का। मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, यस आपकी प्रैक्टिस इन इक्वेशन पे कंप्लीट होती है। फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, जब आप कंप्लीट सिलेबस का सॉल्व करेंगे तब आपके लिए हो जाएगा इनफ, दैट इज इनफ। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जिसको मैं फिर कहूंगा, पॉज करिए, लगाइए और फिर आंसर चेक करिए। थैंक यू माय डियर लवली स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन, एंड मैं इतना जानता हूं आप ईमानदारी से कर रहे हैं और आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। सो बने रहिए। थैंक यू। सर तरुण पानी इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए व्हाट्सएप अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, जरूर करें, बट मैथ्स मच्छर है। थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।